कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा कौन था? वो कंपाउंडर से गैंगस्टर कैसे बना था? उसे कोर्ट रूम में किसने मरवा दिया? संजीव जीवा के माफिया मुख्तार अंसारी से क्या लिंक थे? गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा, जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 90 के दशक में क्राइम की दुनिया में कदम रखा था, उसका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा आमतौर से बदमाशों का होता रहा है। कुछ गोलियों पर उसका भी नाम लिखा हुआ था, जिनसे वो छलनी हुआ लखनऊ जिला अदालत की एक कोर्ट रूम के भीतर। मुजफ्फरनगर से पैदा होने वाले इस कुख्यात बदमाश ने इन गुजरे सालों में अपना आतंक मचा रखा था। क्राइम की दुनिया में कदम रखने से पहले ये एक सीधा साधा इंसान हुआ करता था। परिवार की खेती किसानी में हाथ बटाया करता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद इसने आजीविका के लिए कुछ समय एक कंपाउंडर के तौर पर काम भी किया, लेकिन यहीं से इसकी मति फिर गई। इस पर अचानक अमीर बनने और ज्यादा पैसा कमाने का भूत सवार हो गया। फिर इसने अपने पहले बड़े अपराध को अंजाम दिया और अपने ही क्लिनिक के संचालक की किडनैपिंग कर ली। उसे छोड़ने के एवज में इसने एक मोटी रकम की मांग की। कहा जाता है कि इसकी वो मांग पूरी भी हुई। इसके बाद तो जैसे इस पर अपहरण और फिरौती मांगने का सनक ही सवार हो गया। इसके बाद जल्दी ही इसने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया और कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया। करीब 2.5 दशक पहले उसने फिरौती के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग कर डाली, जो उस वक्त एक बड़ी रकम हुआ करती थी। अपने स्तर पर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के बाद ये उत्तर प्रदेश के कई बड़े माफियाओं के साथ जुड़ा और उनके लिए काम भी किया। एक जमाने में आतंक का दूसरा नाम रहे मुन्ना बजरंगी गैंग के साथ मिलकर इसने कई बड़े कारनामे किए। उन्हीं में से एक था बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या से जुड़ा हाई प्रोफाइल मामला। इस कांड को अंजाम देने वालों में से एक संजीव जीवा भी था, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल में इसकी मुलाकात क्राइम की दुनिया के कुछ और बड़े गुरुओं से हुई, जिनमें मुख्तार अंसारी गैंग के कई गुर्गे भी थे। उन्हीं के जरिए ये मुख्तार अंसारी के भी संपर्क में आया। मुख्तार अंसारी को हथियारों का फितूर था और अवैध हथियारों को अरेंज करने में संजीव जीवा उस्ताद था। ऐसे में वो मुख्तार अंसारी का खास बन गया। इसके बाद एक और बड़ा हत्याकांड होता है, जिसमें कृष्णानंद राय को ठिकाने लगाया गया। उस मामले में भी संजीव जीवा का नाम जोड़ा गया। जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी का संरक्षण प्राप्त कर चुके संजीव जीवा के हौसले अब तक बुलंदियों पर थे। कहा जाता है कि वो जेल से ही अपने गैंग के जरिए अलग अलग शहरों में वारदातों को अंजाम दिलवाया करता था। प्रॉपर्टीज पर कब्जे करना इसका शौक बन चुका था, लेकिन 2017 में इसे अचानक राजनीति का शौक चटका और इसने अपनी पत्नी पायल माहेश्वरी को आरएलडी की टिकट दिलवा दी। हालांकि उसमें उसे करारी हार झेलनी पड़ी। कई मामलों में आरोपी संजीव जीवा जेल में रहकर अलग अलग मामलों की पेशी के लिए जाया करता था। बुधवार को भी ये लखनऊ की एक जिला अदालत में पेशी के लिए लाया गया था, जहां वकील के भेष में पहुंचे 19 साल के एक लड़के ने उसे कोर्ट रूम के भीतर ही मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से ये माफिया अपनी गति को प्राप्त हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।